और ये है वन पीस के सीज़न 1 का 28वां एपिसोड। मैं नहीं मरूंगा लूफी वर्सेस क्रेग के बीच में होता है। क्रेग छोड़ता है MH5 गैस हमला करने के लिए। सारे के सारे बोलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर चला जाए। अरे मुझे मास्क दे दो, ये दोनों दोनों मास्क मुझे दे दो। सांजी गेन ये लो मास्क, तुम ये दोनों यूज़ कर लो। अरे अब मैं अपने लिए क्या करूँ, अपने लिए मास्क मैं आखिर कहाँ से लेके आऊँ। सारे के सारे समुद्र में कूद गए हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या किया जाए, क्या किया जाए आखिर। और क्रेग बोलता है ये है फोर्स, कैसे बचोगे इससे। धीरे धीरे करके पूरी शिप पे जो है गैस फैल जाती है। अरे फाइनली मैं बच गया, मुझे मास्क मिल गया फाइनली। क्या बेवकूफ़ बंदा है, मुझे नहीं लगता था कि वो पॉइजन गैस यूज़ करेगा इस बैटल में। एकदम शैतान है वो। आखिर कौन करता है, कोई इंसान तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कोई करेगा। संजय और कोरबॉय ठीक तो है ना, क्या लगता है, नहीं पता। पॉइजन की जो हवा है वो तो क्लियर हो रही है धीरे धीरे। अरे जाने दो जाने दो, छोड़ते क्यों नहीं। अरे अब इस मास्क को हटा दो। और देखते ही देखते, अरे ये तुमने अपना मास्क मुझे दिया, तुम अभी दर्द में हो, तुमने क्यों किया ऐसा। अरे वेल इडियट्स, ये अभी तक नहीं सीखेंगे जब तक मर नहीं जाते। वो बास्टर्ड जो है गैस मास्क उसने फेंक दिया उसने ऑर्डर देते ही। कैसा लोयल है रे डॉन क्रेग। डॉन क्रेग, ऐसा लगता है तुमने गलत आदमी को फॉलो करना शुरू किया। एक्चुअली जो है उस बेवकूफ़ को सिंपैथाइज कर रहे हो तुम। हाँ इडियट ही है ना, जिसने अपने गोल से भटक गया, मेरे ऑर्डर नहीं माने, मेरे लिए अब वो कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। ओ क्या गारंटी है इसकी वो दोबारा धोखा नहीं देगा। ये तो मेरा प्यार था जो मैंने उससे दर्द से निकाल दिया, सहमत नहीं होगे मेरे से क्या। अरे हमने कभी इमेजिन नहीं किया था तो डॉन चीफ कमांडर को मार डालेगा। गिनसेन जो उसका राइट हैंड है कैसे मार सकता है उसको। ये तो बड़ा बेकार है, कोई भी इतना वफादार नहीं था। उस समय भी जब फुल बॉडी की नेवी शिप जो हमारे पीछे आई थी, जब हम ग्रैंड लाइन से वापस आए, तो किसने रोल निभाया, गिन ने ही ना। गिन ही डॉन बना, उसी ने भी प्रटेंड किया कि मैं ही डॉन हूँ। लेकिन हमेशा ही डॉन क्रेग के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई उसने। मुझे कभी नहीं लगा था कि डॉन जो है एक्चुअली उसमें मार देगा उसको। पैटी जल्दी से एंटीडोट लेके आओ, हमारे पास एंटीडोट तो है ना। हाँ हमारे पास है, लेकिन वो फूड पॉइजनिंग के लिए। अरे कैसा भी हो तुम लेके आओ चुपचाप यहाँ पे, जल्दी से लेके आओ। इडियट, अगर उसको बचाना चाहते हो तो मास्क लगाओ उसके मुंह पे जल्दी से। अरे उसको सेकंड फ्लोर पे ले जाओ जहाँ पे अच्छे से वो सांस ले पाए। कोई चांस है अगर बचाने का तो यही एकमात्र तरीका है। जल्दी करो, पैची कान कहाँ पे रह गए हो तुम। हाँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो जिंदा भी रहेगा तो 1 घंटे तक रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। गिन तुम्हें मरना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे बेवकूफ़ के हाथों तो कभी नहीं मरना है। तुम जिंदा रहो, मैं तुम्हारे लिए इसकी ऐसे करता हूँ अभी। अरे तुम नहीं हरा पाओगे उसको, कहाँ पे जा रहे हो। अरे मैं नहीं मरने वाला हूँ, मेरी टेंशन मत लो तुम लोग। जल्दी से जाओ, हमला करो, जितना तेज़ी से हमला कर सकते हो। क्या बेवकूफ़ है, सबसे आसान हराना होता है उसको जो हमेशा तेज़ी में रहता है। समुद्र तुम्हारे लिए नरक है बेटा, तुम मेरे तरफ ही आ रहे हो, अपनी कब्र के पास आ रहे हो तुम फाइनली। ओह नो, यहाँ से निकलो कोरबॉय, तुम क्यों जा रहे हो उसके पास। अरे मारा गया बेचारा। और वो गम गम बोल के हमला कर देता है। ओह सारे के सारों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या बेकार खेला उसने, कवच ढाल लेता है अपना, लेकिन उसी के अंदर से पंच मार देता है। और लूफी सैन जो है डॉन क्रेग को घुटनों के बल लेटा देता है। और क्या है ये, लूफी सैन कितना ताकतवर है ये, उसने कवच के बाहर से ही घूसा मार के उसको गिरा दिया है। आज तक कोई डॉन को घुटनों पे नहीं गिरा पाया है। डॉन के मुख के पे फेस पे मुक्का मारा उसने। कैसे, अरे ये है क्या मेरा कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान है मेरा, मेरे पास ये छोटी मोटी चीज़ मत भेजो, इनसे मैं मरने वाला नहीं हूँ बिल्कुल। और यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरूँगा। इडियट्स, ऐसे इडियट्स जो हैं सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, जो मौत से डरते नहीं हैं बिल्कुल भी, आखिरी दम तक लड़ाई करते हैं। ओह तुम परेशानी में हो, अगर तुम्हारा ऐसा कोई दुश्मन निकल गया कभी। अब सांस लो ज़ोर ज़ोर से, अच्छी सांस लो शुद्ध हवा में। तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ पानी चाहिए, बोलते क्यों नहीं हो। तुम दलिया खाओगे क्या, अच्छा होता है। अरे जहर फैला हुआ है, जहर खिलाओगे इसको, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ही बोल रहे हो। ऐसे मत बोलो, क्या बोल रहे हो। मेरी मीट डिशेस जो है पूरी दुनिया में सबसे मशहूर हैं। ए कम ऑन, मरना मत अफसर, वरना मत यहाँ पे। मर गए क्या, बोलते क्यों नहीं कुछ। ओ चलो सुकून की बात है कि जिंदा है अभी। आखिर इस लड़ाई में क्या होने वाला है,
देखते हैं अभी। ये तो मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है कि लक था। ऐसे कैसे डॉन से कोई बच सकता है? इतनी जल्दी डॉन ऐसे बच्चे से तो नहीं हारेगा। अरे मैं नहीं मरने वाला, तुमने ये कहा ना, तुम नहीं मरोगे यहाँ पे, तो मरो। कौन मरेगा तुम्हारे अलावा? और एकदम से अटैक कर देता है। और जैसे अटैक करता है लूफी सन भी पलट के वार करता है और डॉन जो है फिर से नीचे गिर जाता है। और ये आखिर हो क्या सकता है? बिना छुए डॉन क्रेग को मर जाते हैं लोग। डॉन तो एकदम ताकतवर था, ये क्या हो रहा है आखिर? क्या पावर है इस लड़के में? ये तो काफ़ी अच्छा है लड़ने में, इम्प्रेस कर दिया इसने तो मेरे को। फिर डॉन के लेवल पे लड़ रहा है बिना किसी संकोच के। ये तो एकदम सपने जैसा है, डॉन क्रेग से बिटना। डॉन क्रेग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन यूज़ करता है फिर, माइटी बैटल स्पीयर। अरे ये क्या है? ये एक्सप्लोड कैसे हो गया एकदम से? ओ, कितनी देर तक अवॉइड कर पाओगे तुम मुझको? कैसे अवॉइड करोगे? ये माइटी बैटल स्पीयर जो है अलग है एकदम, इसका सामना कैसे करोगे? जैसे ही टच करोगे इसको टुकड़ों में टूट जाओगे तुम एकदम। अरे क्या है ये स्पीयर? जितनी तेज़ी से वार करते हैं उतनी तेज़ी से एक्सप्लोड होता जा रहा है बार बार। जितनी लंबी लड़ाई चलेगी एक तरह से अगर देखा जाए, उतना ही खून बहेगा और उतना ही वो ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। तुम अपनी लिमिट पहुंच रहे हो, मेरे को लग रहा है मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। क्या करूँ आखिर? माइटी बैटल स्पीयर जो है कभी भी अमेज करने से नहीं चुकती है मुझको। स्ट्रोंगर बिग स्पीयर है, क्या करें? जितनी तेज़ी से स्ट्राइक करेगा उतना बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। कोई भी हैंडल नहीं कर सकता इसको डॉन के अलावा। लेकिन कितना पावरफुल है ये लड़का, कैसे हैंडल कर ले रहा है, कैसे! देखो इतना हैवी स्पीयर है ये, 1 टन का है और 2-2 शोल्डर गार्ड पहन रखे हैं, तभी कहा जाता है डॉन को स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा। ओ मरो अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और कैटरपिलर की तरह वो ऊपर चढ़ जाता है भाले के, और देखते ही देखते सारे पूछते हैं अरे तुम ठीक हो ना कॉर्बोय? अभी मेरी पूरी कहानी कहाँ ख़त्म हुई है, अभी मैंने शुरू ही कहाँ करा, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। डैम इट, बास्टर क्रेक्स जो इतने वेपन लेके आ रहा है, कॉर्बोय कैसे ही उसका सामना करेगा? लेकिन कितने भी वो हथियार लेके आ जाएं, ज़िंदगी मौत का सवाल है। लगता तो यही है, मौत से अगर तुम डर गए तो टुकड़ों में टूट जाओगे। अरे तुम किस बारे में आखिर बात कर रहे हो? ये बच्चा जो है बिना किसी हेजिटेशन के लड़ रहा है, मे बी सर्वाइवल चेक कर रहा है अपना कि जी सकता हूँ कि नहीं जी सकता हूँ। मौत से उसको डर नहीं लगता, उसको अपने आप पे भरोसा है। अरे बेवकूफ़ के बच्चे, तुम क्या कर रहे हो आखिर? कॉर्बोय, कॉर्बोय, हमला करो, ज़ोर से हमला करो। मैंने तुम्हें बोला था तुम यहीं मरने वाले हो। मैं हूँ सबसे शक्तिशाली आदमी इस धरती पे। फ्लीट क्रेग इकट्ठे हो गए, हथियार आ गए, जहर, इतने सारे हमले करने के बावजूद उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसके पास भी एक स्पीयर है और वो स्पीयर उसने होल्ड कर रखा अपने दिल में, दिल का जज्बा लिए। मैं जानता हूँ एक इडियट जो है स्पीयर किसी रीज़न से, और फिर देखते ही देखते माइटी बैटल स्पीयर टूट जाता है। ये तुमने क्या किया? अरे 5 मुक्के का काम था, 5 मुक्के मारे। लग रहा है इतनी ही जान थी तुम्हारे स्पीयर में। अब तुम मेरे फाइनल अटैक के लिए तैयार रहो।